जेल में फांसी की सजा पाने वाला एक कैदी इंतहाई अफसुर्दा बैठा था। दो दूसरे कैदी उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आ बैठे। एक कैदी ने समझाते हुए कहा, यार, क्यों दिल छोटा करते हो? ये दुनिया फानी है, हम सब ने एक दिन चले जाना है। बस यूं समझ लो कि सब एक कतार में खड़े हैं, कोई आगे है तो कोई पीछे, और फिर मौत से तो काफिर डरते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम ने ठंडी आह भरी और बोला, मैं मौत से नहीं डर रहा, बस एक फिक्र मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दूसरे कैदी ने हैरत से पूछा, क्या मतलब, कैसी फिक्र? मुजरिम ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी की, कुछ साल पहले मैंने एक बैंक लूटा था। कुछ पैसे तो मैंने खर्च कर दिए थे, लेकिन बाकी के 5 करोड़ 60 लाख रुपए मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी में छुपा रखे हैं। वो टीवी हमारे घर के एक कोने में बेकार पड़ा है। कल मुझे फांसी हो जाएगी और मेरी बीवी को इस खजाने का पता तक नहीं चल पाएगा। दोनों कैदियों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने फौरन वादा किया, तुम फिक्र न करो भाई, हम तुम्हारी बीवी को बता देंगे, तुम बस हमें अपने घर का पता दे दो। मुजरिम ने उन्हें अपने घर का पूरा पता बता दिया। कुछ अरसा बाद जब वो दोनों कैदी रहा हुए तो अपनी जमा पूंजी लेकर पूरी तैयारी के साथ मतलूबा पत्ते पर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक खातून ने दरवाजा खोला और पूछा, जी फरमाएं। पहले कैदी ने बड़ी शराफत से कहा, जी मोहतरमा, हम नवादरात जमा करने वाली एक कंपनी की तरफ से आए हैं। आपके घर में जो भी पुरानी चीजें हैं, हम उन्हें बहुत अच्छी कीमत पर खरीद लेंगे। खातून ने सादगी से जवाब दिया, मेरे पास एक पियानो, एक पुराना टीवी और एक लालटीन है, मगर मैं उन्हें बेचना नहीं चाहती। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद करने लगी। दूसरे कैदी ने जल्दी से कहा, अरे मोहतरमा, आप हमारी ऑफर सुन तो लें। खातून रुक गई। उसने कीमत लगाई, हम पियानो के 4 लाख, टीवी के 5 लाख और लालटीन के 2 लाख रुपए देंगे। क्या सौदा मंजूर है? खातून ने नहीं कहकर फिर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन पहले कैदी ने फौरन कीमत बढ़ा दी और बोला, चलो ठीक है, हम पियानो 10 लाख, टीवी 8 लाख और लालटीन 5 लाख में खरीद लेंगे। कल 23 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम सुनकर खातून कुछ नर्म पड़ी और बोली, कीमत तो ठीक है, मगर मुझे तुम अनजान लोगों पर भरोसा नहीं है। अगर ये सौदा करना है तो ये सब कुछ इलाके के थाने में जाकर तय होगा। दोनों कैदियों ने फौरन हामी भर ली और कहा, ठीक है, बस हमें पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ देर की मोहलत दें, हम थाने पहुंचते हैं। दोनों दोस्तों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी निकाली, जो जाहिर है गलत तरीकों से ही कमाई गई थी, और मुकर्ररा वक्त पर थाने पहुंच गए। वहां पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ कानूनी तौर पर तय पाया। रकम की अदायगी हुई और वो पुराना सामान लेकर अपने अड्डे पर आ गए। खातून रकम लेकर अपने घर रवाना हो गई। अड्डे पर पहुंचकर दोनों ने बेताबी से उस पुराने टीवी को खोला, मगर ये क्या? टीवी के अंदर से सिर्फ धूल, मिट्टी और चंद मरे हुए चूहे बरामद हुए। दोनों अपने सर पकड़कर बैठ गए और समझ गए कि फांसी की सजा पाने वाले उस उस्ताद ठग ने मरते मरते भी उन्हें जबरदस्त चूना लगा दिया था और अपनी बेवा के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर गया।